नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण तालुके के हुलसुर में अधिकारियों की एक टीम ने कम उम्र की लड़कियों के साथ किए जा रहे बाल विवाह को रोका। कर्नाटक विधानसभा प्रसारण भाजपा ने कहा, कैमरे हमारे सदस्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। औरंगजेब मुद्दे पर सस्पेंड किए जाने पर बोले अबू आजमी। राहुल बोले, कूलियों की आवाज दबाई जा रही है, उनके हक के लिए लड़ूंगा। वीडियो भी शेयर किया। अबू आजमी को यूपी भेज दो, उपचार कर देंगे। औरंगजेब विवाद पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। अधिकारियों की एक टीम ने कम उम्र की लड़कियों के साथ बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की है। यह घटना हुलसुर तालुके के गढ़ीगोड़ गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की 21 वर्षीय युवक के साथ शादी की तैयारी की जा रही थी। इस सूचना के आधार पर हुलसुर तहसीलदार शिवानंद मैत्रे के निगरानी में अधिकारियों की एक टीम लड़की के घर पर पहुंची और उसके माता पिता को चेतावनी दी कि वे किसी भी कारण से नाबालिग लड़की की शादी न करें और शादी की तारीख 7 मार्च तय की गई थी। और अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और चेतावनी दी कि अगर नाबालिग लड़की की शादी की गई तो माता पिता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में आश्वस्त किया गया। साथ ही माता पिता की ओर से एक कवर लेटर लिखा गया कि लड़की की शादी तब तक नहीं की जाएगी जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती। इस अवसर पर तालुका पंचायती वैजन्ना फुले, जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकारी विनोद कुरे, राजस्व निरीक्षक शरणु पावर शेट्टी, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक कौसर बानु, लक्ष्मी ज्योति हिरेमठ, श्रीदेवी बिरादर और अन्य पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। तहसीलदार शिवानंद मैत्रे और तालुका पंचायती वैजन्ना फुले और अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को तालुके के गढ़ीगोड़ गांव के एक गांव में होने वाली एक लड़की की शादी रोक दी। राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य शशिधर कोसंबे ने अधिकारियों के काम की सराहना की। जिला बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी से फोन पर संपर्क किया गया और उक्त बच्चे को 3 साल की अवधि तक आगे की शैक्षणिक सहायता के लिए 4,000 प्रति माह देने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, क्योंकि कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए कैमरे भगवा पार्टी के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। इस पर स्पीकर यूटी खादर को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो खादर और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सदन को आश्वासन दिया कि वे तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। पाटिल ने कहा कि वह मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेंगे और दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। यह घटना भोजनावकाश से ठीक पहले हुई, जब विपक्ष के नेता अशोक यह मांग करने के लिए खड़े हुए कि अध्यक्ष को उन्हें कर्नाटक लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस अवसर पर विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाद ने खादर को बताया कि जब अशोक बोल रहे थे तो उन्हें टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा था और उनका ध्यान केवल सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों पर था। बेलाद ने जानना चाहा कि क्या कैमरे को केवल सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों, मंत्रियों और अध्यक्ष पर ही घुमाने के निर्देश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन वह स्क्रीन पर नहीं है। सोमवार को सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह मामला उठाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना विभाग द्वारा प्रसारण का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सौंप दिए जाने के बाद कैमरे केवल कांग्रेस नेताओं पर ही केंद्रित होने लगे। भाजपा सदस्यों वी सुनील कुमार, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और अन्य ने सरकार पर उन्हें कैमरे के सामने आने का उचित समय नहीं देने का आरोप लगाया। अशोक ने कहा कि कैमरा स्पेस समान रूप से दिया जाना चाहिए, कोई भी बोल रहा हो, चाहे वह विपक्ष का सदस्य हो या सत्ता पक्ष का। उन्होंने कहा कि सरकार इतने छोटे मुद्दे पर भी भेदभाव क्यों कर रही है। बेंगलुरु में एक 10 साल की बच्ची गैंगरेप का शिकार हो गई है। यह घटना 3 मार्च की है। 10 साल की मासूम दोपहर के समय स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी। उसी दौरान इलाके का रहने वाला एक शख्स अपने दोस्त के साथ उसके पास पहुंचा और बात करते करते उसे सड़क किनारे ले गया। दोनों आरोपी चाकू दिखाकर बच्ची को अपने एक महिला मित्र के घर ले गए। वहीं पर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर पहुंचने के बाद ये पूरी घटना अपने परिवार को बताई। ये घटना बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के आनेकल इलाके की है। बच्ची के परिवार वालों में बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय को उसके साथ हुई वारदात की जानकारी दी। बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और
और 4 BNS की धारा 137(2) और 65(2) के तहत मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए दोनों ही आरोपी नाबालिग है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते देश के अन्य समाचार। वाईएसआरपी एमएलसी के उन आरोपों को खारिज करते हुए कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कुलपतियों को अपने पदों से इस्तीफा देने की धमकी दी है। मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सभापति से अनुरोध किया कि वे इस मामले को विशेष अधिकार समिति को भेजें। परिषद में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसमें विपक्षी वाईएसआरसीपी नेताओं ने सरकार पर पिछली सरकार के दौरान नियुक्त कुलपतियों को धमकाने और इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता बोच्चा सत्यनारायण ने जांच की मांग करते हुए कहा कि एपी स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के अध्यक्ष ने कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए मौखिक निर्देश जारी किए हैं। लोकेश ने उनके त्याग पत्रों की प्रतियों के साथ वाईएसआरसीपी एमएलसी से मांग की कि वे पत्रों में धमकी शब्द दिखाएं, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना इस कदर भारी पड़ गया कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी को घेरा है। इन सब के बीच अब इस मामले में सपा नेता अबू आजमी का बयान भी सामने आया है। अब आजमी ने कहा है कि मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर घिरे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने उन्हें विधानसभा सत्र से निलंबित निकाले जाने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया है। आजमी ने कहा कि मुझे विधानसभा सत्र तक सस्पेंड किया गया, मैंने विधानसभा में कुछ भी नहीं कहा, मैंने विधानसभा के बाहर भी किसी महापुरुष के बारे में गलत बात नहीं की। आजमी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ औरंगजेब पर इतिहास में लिखी हुई बातों का जिक्र किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कूलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की मदद की, लेकिन सरकार उनकी समस्या को अनसुना कर रही है। उन्होंने वादा किया कि वे कूलियों की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने हाल ही में कूलियों के एक समूह से मुलाकात की थी, जिन्होंने भगदड़ के दौरान की गई अपनी कोशिशों के बारे में बताया। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। असल में राहुल गांधी ने कहा कि 15 फरवरी को हुई भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान कूलियों ने घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, एम्बुलेंस तक ले जाने और मृतकों के शवों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद सरकार उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कूली आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा और संवेदना काबिले तारीफ है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना नदी की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से लेकर
ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक निरीक्षण किया। मंत्री ने इस दौरान यमुना के किनारे हो रही सफाई और अन्य कामों का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी की सफाई में कोई कमी न रहे और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आज यमुना सिग्नेचर ब्रिज से ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रमुख उद्देश्य यमुना की सफाई करना है। साथ ही कोशिश है कि दिल्ली में जल भराव की समस्या पैदा न हो। मरम्मत का काम भी जारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अब राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होगी। यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि हम STP की कैपेसिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। DDA की तरफ यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाए, इस दिशा में भी हमने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम यमुना की सफाई पूरे संकल्प के साथ करेंगे। हम इस संबंध में दिन रात अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम इस संबंध में IT अधिकारियों के संपर्क में भी बने हुए हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था। उनके बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। खुद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आजमी का जमकर विरोध किया। इसके बाद अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब विवाद पर बयान जारी किया है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहां रहने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी का एक नेता है, उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है। वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। समाजवादी पार्टी को उस नेता को लेकर खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसे यहां बुलाइए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा है कि आज मुसलमान भी अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहां रहने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि औरंगजेब समाजवादी पार्टी का आदर्श है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना सत्र के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज से विपश्यना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी शांति के लिए पंजाब का पैसा उड़ाया है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल मंगलवार को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ होशियारपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर जवाहर विवाह अतिथि गृह पहुंचे हैं। सिरसा ने केजरीवाल के विपश्यना पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो 50 गाड़ियों के काफिले से पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके काफिले में 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कारें थी। सिरसा ने कहा कि काफिले की सुरक्षा पंजाब पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी शांति के लिए पंजाब के लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी विपासना का क्या फायदा, जहां सादगी और आत्मचिंतन की जगह 50 गाड़ियों के काफिले में अहंकार और दिखावा हो। अरविंद केजरीवाल की ये नकली सादगी एक और नौटंकी है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका मलिक दुनिया की पहली यूनिवर्सल फैशन डिजाइनर बनी है। चांद पर नए मील के पत्थर के साथ अब बंगाल का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था वेरीफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट 1 के साथ एक बंगाली लड़की का फैशन डिजाइन चांद पर उतारा है। उनके साथ वित्तीय योगदान के लिए हुगली की फैशन डिजाइनर प्रियंका मलिक को नासा द्वारा यूनिवर्सल फैशन डिजाइनर के रूप में मान्यता दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की है। प्रियंका मलिक हुगली जिले के दादपुरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली बड़ी नानी गांव की निवासी है। उन्होंने इटली के
मिलान से फैशन डिजाइन की डिग्री प्राप्त करने के बाद फैशन की दुनिया में कदम रखा। उनके डिजाइनों को पहले ही कई देशों और संगठनों में सराहा जा चुका है। 6 मई 2023 को किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला के राज्याभिषेक के दौरान प्रियंका के डिजाइन द इटरनल रोज ड्रेस फॉर हर मेजेस्टी 3 के लिए बटरफ्लाई ब्रोच को बहुत सराहा गया। उन्हें राजा रानी और बंकिंघम पैलेस सहित विभिन्न स्थानों से बधाई संदेश प्राप्त हुए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण तालुके के हुलसुरु में अधिकारियों की एक टीम ने कम उम्र की लड़कियों के साथ किए जा रहे बाल विवाह को रोका। कर्नाटक विधानसभा प्रसारण भाजपा ने कहा, कैमरे हमारे सदस्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। औरंगजेब मुद्दे पर सस्पेंड किए जाने पर बोले अबू आजमी। राहुल बोले, कूलियों की आवाज दबाई जा रही है, उनके हक के लिए लड़ूंगा। वीडियो भी शेयर किया। अबू आजमी को यूपी भेज दो, उपचार कर देंगे। औरंगजेब विवाद पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।